आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपकी हिंदी किताब से चैप्टर 15 चंद्र बस्ती की सैर विज्ञान कथा के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यह कथा राजीव सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई है। इस विज्ञान कथा में लेखक ने कुछ बच्चों एवं उनके माता पिता की चंद्र बस्ती की सैर करवाई है। कहानी काल्पनिक है, किंतु इसमें अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित कुछ तथ्यों की समान एवं रोचक जानकारी दी गई है। हम कहानी शुरू करते हैं। बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण प्राप्त करें और चंद्रमा पर 3 माह मम्मी पापा के साथ मुफ्त सैर करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का यह विज्ञापन देखते ही सात्विक उछल पड़ा। वाह, मेरी तो सचमुच लॉटरी खुल गई। चंद्रमा की सैर, वो भी 3 महीने। सात्विक जाने कब से चंद्रमा पर जाने का सपना देख रहा था। अब इससे बढ़िया मौका भला और क्या हो सकता था। सात्विक ने झटपट संगीत को फोन मिलाया। संगीत, क्या तुमने टीवी पर इसरो का विज्ञापन देखा? हाँ सात्विक, मैं तो खुद बड़ा होकर अंतरिक्ष यात्री बनने और चंद्रमा पर ही रहने की सोच रहा हूँ। वैसे भी धरती पर रहते रहते मैं काफ़ी ऊब चुका हूँ। चलो ध्वनि से भी बातें करते हैं, शायद चंद्रमा की सैर पर वो भी चलना चाहेगी। सात्विक ने कहा। ध्वनि बोली, मैं तो तुम दोनों का ही इंतज़ार कर रही थी। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों जाओ और मैं धरती पर रहूं? तीनों बच्चों ने चंद्रमा की सैर के बारे में अपनी मम्मी पापा को बताया और ईमेल से अपना आवेदन इसरो के मुख्यालय भेज दिया। अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र में सात्विक संगीत और ध्वनि का प्रशिक्षण शुरू हो गया। वहाँ दूसरे बच्चे भी मौजूद थे। बच्चों के साथ साथ उनके मम्मी पापा को भी अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, क्योंकि चंद्रमा की सैर पर उन्हें भी बच्चों के साथ जाना था। फिर एक दिन बच्चे चंद्रमा की सैर पर रवाना हुए। विशालकाय भास्कर रॉकेट ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन प्रशिक्षण केंद्र से उड़ान भरी। गहरे काल अंतरिक्ष में चंद्रमा सचमुच बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतर गया। स्पेस सूट पहले बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ चंद्रमा पर बसी मानव बस्ती में दाखिल हुए। यह चंद्र बस्ती भी क्या थी? कांच के एक विशालकाय गोले के भीतर ढेरों मशीनों और रोबोटों का एक जीता जागता शहर थी। यहाँ धूप और हवा नहीं थी, बस चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। बच्चे चंद्र बस्ती में पहुंचकर खुशी से कंगारू की तरह उछलने लगे। तभी उनके ईयरफोन पर संदेश गूंजा। बच्चों, शैतानी बंद, चुपचाप अपने कमरे में पहुंचो और ध्यान रहे, कमरे के बाहर ज़रूरत पड़ने पर बस मम्मी पापा के साथ ही निकला जा सकता है। बेचारे बच्चे, उनके सारे उत्साह पर पानी फिर गया। वे अपने स्पेस सूट उतारकर बिस्तर पर गए और देर तक सोते रहे। चंद्रमा पर रहते बच्चों को कई दिन बीत गए। चंद्र बस्ती के कमरों के भीतर रहते उन्हें ऊब होने लगी। कमरों के भीतर कैमरे लगे थे, जिनसे वैज्ञानिक उनकी गतिविधियों पर नज़र रखते थे। साथ ही माइक पर हरदम उनके संदेश गूंजते रहते थे। चंद्रमा पर बच्चों को घूमने फिरने की मनाही तो थी ही, वे शरारतें भी नहीं कर सकते थे, खेल भी नहीं सकते थे। यहाँ धरती जैसे खेल के मैदान नहीं थे। एक बार बच्चों ने क्रिकेट खेलने की कोशिश की तो गड़बड़ हो गई। सात्विक ने जीव ही करारा शॉट लगाया। गेंद चंद्रबस्ती के ऊपर लगे कांच के आवरण से जा टकराई। वैज्ञानिकों ने सात्विक को कड़ी चेतावनी दी। फुटबॉल खेलने पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। संगीत ने किक लगाई तो फुटबॉल मीलों दूर चली गई। बच्चों को खेल रोकना पड़ा।
चंद्रमा पर धरती जैसे जंगल, नदियाँ या झरने भी नहीं थे जिनके किनारे पिकनिक मनाई जा सके। यहाँ बच्चे तितलियाँ भी नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि पार्क में लगे फूल पौधे नकली थे जिन पर धरती की तरह तितलियाँ नहीं मंडराती थी। पार्क में भाग दौड़ या उछल कूद भी मुश्किल थी क्योंकि सिंथेटिक घास पर गिरने से बच्चों के घुटने और कोहनियाँ छील जाती थी। बच्चे सोचने लगे, चंद्रमा से अच्छी तो अपनी धरती है जहाँ खेलने और गप्पे लड़ाने के लिए दोस्त तो है ही, रात में कहानियाँ सुनाने के लिए दादा दादी और नाना नानी भी है। उन्हें धरती की याद सताने लगी। बच्चे उदास रहने लगे। उन्होंने खाना पीना, बोलना, बतियाना कम कर दिया। आखिर सात्विक संगीत और ध्वनि के मम्मी पापा ने घर वापसी का निर्णय लिया। दूसरे बच्चों के मम्मी पापा भी चंद्रमा की सैर अधूरी छोड़कर घर लौटना चाहते थे। आखिर एक दिन चंद्रमा से एक अंतरिक्ष यान बच्चों के साथ उनके मम्मी पापा को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था, इसलिए हे अपनी धरती सबसे प्यारी। बच्चों, ये थी आपके चैप्टर 15 चंद्रबस्ती की सैर की कथा, जिसमें बताया गया है कि बच्चों को चंद्रमा की सैर के लिए मुफ्त में भेजा जा रहा था और वो खुशी खुशी वहाँ जाना चाहते थे क्योंकि वो बहुत ही उत्साहित थे कि वो जाकर उस चंद्र बस्ती की सैर करें और चंद्रमा को के वहाँ सैर करके देखें। जब उन्हें भेजा गया तब उन्हें वहाँ का हाल पता चला कि किस प्रकार से वहाँ पर ही वो खेल नहीं सकते, वहाँ पर पिकनिक नहीं मना सकते और ना ही वहाँ पर नदियाँ है, ना ही तितलियाँ, कुछ भी नहीं है। तब उन्हें वापस अपनी धरती की याद आई और उन्हें वापस धरती आना था। फिर उनके माता पिता ने उस यात्रा को बीच में ही रोककर धरती वापस आए और जब वो धरती वापस आए तो वो बहुत खुश थे। तो देखो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इसका जीवन मूल्य है जो विज्ञान आधुनिक युग की सर्वोत्तम उपलब्धि है। मतलब कि जो विज्ञान है आज कितनी ऊपर पहुंच चुकी, कितने सबसे ऊंचे में है, सर्वोत्तम है उन जो है उसकी उपलब्धि। आज इस विज्ञान के आधुनिक युग के जो विज्ञान ने जो तरह बनाए हैं उससे कितना कुछ हम लोग कर सक रहे हैं। इतना तक कि बच्चे चंद्रमा की सैर भी कर चुके। तो यही बताया गया है इस कहानी के द्वारा कि आधुनिक युग में विज्ञान की जो सर्वोत्तम उपलब्धि की गई है उनसे हमें बहुत लाभ हुआ है। तो बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को अपने घरों में फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा और इसके शब्दों के अर्थ आप लोग आपके हिंदी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे याद करिएगा। और प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को लिख के दे दूँगी, उसे भी आप लोग आपके हिंदी कॉपी में लिखिएगा और याद करिएगा। और जो होमवर्क मैं आप लोगों को दूंगी उससे आप लोग आपके हिंदी किताब में ही करिएगा और ये सारे कार्य करके आप लोग जैसे मुझे भेजते हैं वैसे ही भेज दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।